सहारनपुर शहर के कोट रोड रेलवे पुल के पास स्थित गिल कॉलोनी में रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली तेज रफ्तार ट्रेनों को लेकर लोगों में दहशत है। कॉलोनी के कई मकानों में दरारें आने का दावा किया गया है, जबकि सोमवार को एक मकान के कमरे की छत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि समय रहते परिवार का सदस्य कमरे से बाहर निकल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जब से रेलवे ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन बढ़ा है, तब से ट्रेनों के गुजरने के दौरान मकानों में तेज कंपन होता है। उनका कहना है कि लगातार होने वाले कंपन के कारण नए और पुराने दोनों तरह के मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और कई भवनों की स्थिति चिंताजनक है। सोमवार को स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कॉलोनी के एक मकान के कमरे की छत का आधा हिस्सा अचानक गिर पड़ा। परिवार के लोगों ने बताया कि हादसे के समय घर का एक सदस्य कमरे में बैठकर अपना काम कर रहा था। कुछ ही क्षण पहले कमरे से बाहर निकला था, जिसके तुरंत बाद छत का हिस्सा नीचे आ गिरा। यदि वो कमरे में होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्हें ट्रेनों के संचालन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शहर के आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ट्रेनों की गति कम की जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे कंपन भी कम होगा और मकानों को होने वाले संभावित नुकसान से राहत मिलेगी। क्षेत्रीय पार्षद ने भी कई मकानों में दरारें आने की पुष्टि करते हुए कहा कि स्थानीय लोग लगातार भय के साए में हैं। उनका कहना है कि तेज रफ्तार के कारण पहले भी इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि शहर की सीमा के भीतर ट्रेनों की गति कंट्रोल की जाए। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से प्रभावित मकानों को तकनीकी सर्वे कराने, दरारों के कारणों की जांच कराने और आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने की मांग की है। जी, नाम आपका? प्रभजोत सिंह, कौन सा मुद्दा है? गिल कॉलोनी। क्या हुआ है आपको? आज ये हुआ कि आज जैसे ट्रेन जा रही थी यहाँ से, ये पास में जो करीब से जो लाइन है उस वहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो हमारे घर का जो लेंटर है ना वो गिर गया कंपन की वजह से उसकी। अब ये कंपन की वजह से काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ से पीड़ित चल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो लेंटर की वजह से घरों में बहुत ज़्यादा तरेड़े आ रही हैं, जगह जगह पे तरेड़े आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपके घर में और घरों में? और सारे घरों में, ये पूरी लाइन के जितने भी ये रेलवे लाइन से सटे हुए मकान है, सब में तरेड़े आ रही हैं। साथ में सटे नहीं, जो साथ वाले तो उस समय कोई था वहाँ पे? ना, बचाव हो गया सही टाइम पे जी। बाकी ये बताइए क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि भाई एक तो इसकी गति कम हो, और एक ये चाहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। जी, परिचय आपका? मेरा नाम गौरव कपिल है। मैं वार्ड 37 गिल कॉलोनी क्षेत्र से पार्षद हूँ। क्या घटना हुई है? घटना को लेके तो पहले भी अवगत कराया गया है, परंतु आज जो है वो घटित ही हो गई, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा पहले भी यहाँ पर आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये चीज़ सामने लाई गई थी कि यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, जो देश की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। हम उस चीज़ का पूरा कहना, माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना का और देश की को गति देने के उद्देश्य से जो कार्य किया उसकी सराहना करते हैं। परंतु इसमें एक प्रश्न चिन्ह यहाँ के हो जाता है कि जब क्षेत्र के अंदर, ये आवासीय क्षेत्रों के अंदर, जब नगर के अंदर ये ट्रेन गुजरती है तो उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि इसके पास जो मकान है उनमें इतना अधिक कंपन है। अब इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, रोगी भी हैं, हृदय गति कहना, किनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात, उस कंपन के कारण घरों में जो तरेड़ आती हैं वो चीज़। दूसरी बात, एक प्रश्न चिन्ह रेलवे विभाग से ये है कि जब आगे जब पेपर मिल रोड पे आप देखेंगे प्रॉपर फेंसिंग होती आ रही है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आके उसको क्यों रोक दिया गया? उसका परिणाम ये है, अभी 2 दिन पहले एक युवक की यहाँ पर कट के मृत्यु हुई है, और अभी भी आप ट्रैक का निरीक्षण करेंगे तो लगातार यहाँ से लोग आपको क्रॉस करते हुए, गाड़ियों में से कूदते हुए नजर आएंगे। पशुओं को तो किसी उसमें गिनते ही नहीं है, क्योंकि कोई मनुष्य को अगर आहत हो जाता है तो उसे तो लोग उठा के ले जाते हैं, पशु तो वहीं पर पड़ा रहता है। और उसके बाद जो इस क्षेत्र के अंदर दुर्गंध होती है और जो संक्रमण का भय फैलता है और जो रोग फैलने की आशंकाएं रहती हैं, बरसात का मौसम आ गया है, तो हमारी जो मांग है क्षेत्र को लेके, क्योंकि आज जो घटना हुई है ना उसमें आहत हो सकते थे, क्योंकि वो भाई तभी अपनी ड्यूटी जो वर्क फ्रॉम होम है वो प्रॉपर कंप्लीट करके अपना जो दिन की अपनी दिनचर्या है उसके लिए तभी उठे थे वहां से, तो वो उससे आहत होते होते बचे। जिस तरीके के लेंटर से जो उसके अवशेष भाग जो नीचे गिरे हैं, अगर आप उनका साइज देख लें तो एक अष्टपुष्ट आदमी ऊपर भी अगर उस तरीके का कोई प्रहार इस तरीके का हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी उससे उभर पाएगा। दूसरी बात ये है कि जब इस क्षेत्र के अंदर आ रही है, यहाँ पर इसकी एक तो गति कंट्रोल की जाए, क्योंकि ये समस्या खाली इसी क्षेत्र की नहीं है,
और क्षेत्रों की भी है। जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा भी हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उनके समक्ष भी ये समस्या को रखा गया और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मेरे को अभी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी हम 30 तारीख को जाके जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन लेके मिलना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, व्यस्तता के कारण हम मिल नहीं पाए और आज आप देख लें ये घटना हो गई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो आवासीय क्षेत्र हमारा है, एक तो इसकी रेलवे लाइन की एक तो फेंसिंग हो, यहाँ पर क्यों छोड़ दी गई इस बात की भी जांच हो। दूसरा, यहाँ पर आकर गति, जब आप देखें तो जो अस्पताल वाला पुल है और आगे जो मेले गुगाल वाला पुल है, वहां तक प्रॉपर लाइनों के समीप बहुत घर हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर कम से कम गति को थोड़ा कंट्रोल कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।